नमस्कार दोस्तों। संघर्ष बड़ा है चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद लेके आई हूँ क्योंकि मेरी दोनों भतीजियों के एग्ज़ाम थे और मैं उनकी प्रिपरेशन में बिज़ी थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। और अभी 9 दिन तक उनके एग्ज़ाम्स चले हैं। तो आज मैं ज़रूर फ्री हुई हूँ क्योंकि कल ही उनके एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं, फिनिश मतलब आई मीन कल ओवर हुए, ख़त्म हुए हैं। तो आज मैं फ्री हुई हूँ और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे वीडियो शूट किए हुए। तो मुझे लग रहा था कि मुझे डेली मैं सोच रही कि आज करूँगी, टाइम मिलेगा तो करूँगी, बट मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो आज काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम मिला है तो आज मैं कुछ नया इस वीडियो में दिखाऊंगी। और आज मैं इस वीडियो में अपने घर को दिखा रही हूँ। तो आप मेरा घर देखिए और मुझे बताइए कि मेरा घर कैसा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारे घर का आगे का व्यू है। हमारा घर आगे से ऐसा लगता है और अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो चलिए। तो ये मैं अपने घर का व्यू आपको पास से भी दिखा देती हूँ। आप देख लीजिए। तो आइए मैं आपको अपने घर का बाहर का दिखाती हूँ। देखिए, ये जो हमारा घर है इसमें ये जो है ये अमरूदों का पेड़ है। ये कोई 11 साल पुराना अमरूदों का पेड़ है, अमरूद का पेड़। और इसमें हर गर्मियों में और सर्दियों में अमरूद आते हैं। और हम उसको खूब इंजॉय कर कर खाते हैं अमरूदों को। तो ये पेड़ काफ़ी पुराना है और कॉलोनी में सारे लोग इस घर को अमरूदों के घर के पेड़ के नाम से पहचानते हैं। तो अगर किसी को घर अगर कोई नहीं पहचाने या कोई कहे कि ये किसका घर है तो वो पहचानते हैं, अच्छा वो अमरूदों वाला घर। तो अमरूदों वाले घर के नाम से ज़रा ये घर थोड़ा सा पॉपुलर हो गया है। तो ये हमारा अमरूद का पेड़ है, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, 11 साल पुराना। इसमें अमरूद भी आपको दिख रहा होगा। तो ये 11 साल पुराना पेड़ है हमारा और काफ़ी बड़ा हो गया है। इसकी जो तना है वो भी देखिए आप कितना पुराना है। तो काफ़ी बड़ा पेड़ है ये। अच्छा, ये आबिश, ये मेरी जो भतीजी है, छोटी भतीजी, जो उसकी साइकिल है, छोटी साइकिल। और ये मेरी बड़ी भतीजी की साइकिल है, वो अभी ले गई है अभी। ये हमारी स्टेयर है बाहर की, घर की स्टेयर है, छत है, सीढ़ियाँ हैं बाहर की जो कि ऊपर की छत की तरफ जाती हैं। और ये हमारा छोटा सा गार्डन है, छोटा गार्डन है, बहुत ही क्यूट गार्डन है जिसमें 4 पपीते के पेड़ लगे हैं। और ये देखिए, मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ पपीते के। ये पपीते का पेड़ है और सबसे जो फला और फूला पेड़ है पपीते का वो ये वाला है, लास्ट वाला, जिसमें बहुत सारे पपीते आ रहे हैं। आप देखिए इसमें कितने पपीते आ रहे हैं, ये देखिए। और ये पपीते इतने हैं कि अब मैं बता नहीं सकती आपको, ये 80 के अबव होंगे, 80 से ऊपर पपीते इसी पेड़ में लगे हुए हैं। और फिर ये दूसरा पपीते का पेड़ है जो उसके बाद काफ़ी फला फूला है। फिर ये सबसे छोटा पेड़ है 3 नंबर पे। और चौथे नंबर का जो पेड़ है हमारा पपीते का वो ये है। हमारे घर में 4 पपीते के पेड़ हैं। फिर हमारे घर में एलोवेरा के भी हर्ब्स जो होती हैं, एलोवेरा की जो है वो भी लगी हुई हैं। तो एलोवेरा के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं हमारे घर में। जैसे ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और इनको हम दोनों टाइम पानी देते हैं ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो। और हमारे यहाँ पर एलोवेरा की दूसरी साइड में भी प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तुलसी का पौधा है। तो तुलसी के पौधे के बारे में भी बात करेंगे। और ये इधर की तरफ जो है एलोवेरा के पेड़ लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये यहाँ पे
यहाँ पे भी लगे हुए हैं। अभी रात है, थोड़ा सा तो लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे एलोवेरा के प्लांट्स लगे हुए हैं जो काफ़ी बड़े हैं, और हमारे घर में ज़्यादातर एलोवेरा इधर से यूज़ की जाती है। ये काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी पुराने प्लांट्स हैं। और फिर हमारे यहाँ पे तुलसी के 2 प्लांट हैं जो कि सर्दियों में यूज़ किए जाते हैं। सर्दियों में जब मम्मी काढ़ा बनाती हैं तो वो तुलसी यूज़ करती हैं, चाय में तुलसी यूज़ करती हैं। ये तुलसी का पौधा है, और तुलसी के 2 पौधे हमारे यहाँ पर, एक ये है और एक यहाँ पर भी है, ये देखिए ये वाला है। और उसके अलावा ये छोटे छोटे फूलों के पौधे हैं। हमारे यहाँ पे रोज़ प्लांट भी था, लेकिन वो मम्मी ने निकाल दिया बाद में। काफ़ी पुराना था, उसमें काफ़ी रोज़ आते थे और बहुत मैरून रोज़ आते थे, बट वो मम्मी ने निकाल दिया। और ये हमारी बेंच है मार्बल की, जिस पे सर्दियों में मैं और मम्मी हमेशा बैठते हैं और सूरज की रोशनी लेते हैं, सूरज की ताप लेते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं, जिससे हमें काफ़ी आराम मिलता है सर्दियों में। क्योंकि मैं अक्सर सर्दियों में मुझे ज़ुकाम हो जाता है, तो सूरज की रोशनी से मुझे काफ़ी आराम मिलता है। और फिर ये हमारा आंगन है। ये काफ़ी बड़ा है आंगन। इसमें मेरे भाई की बाइक आ जाती है। ये यहाँ पे जहाँ पे ये पलंग रखा हुआ है, इस एरिया में मेरे भैया की बाइक आ जाती है, मेरे भाई की। और ये मेरी एविएटर है, तो ये मेरी एविएटर यहाँ पे रख देते हैं बाकी के एरिया में। और यहाँ कुछ मेरी जो भतीजे हैं उनके खिलौने वगैरह और उनकी जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं, और जिनसे वो खेलती हैं रोज़। अब तो उन्होंने इनसे खेलना छोड़ दिया है क्योंकि उनके फ्रेंड्स बहुत हैं कॉलोनी में, तो वो उनके साथ खेलती हैं कॉलोनी में। और मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। ये अंदर का व्यू है। ये हमारा ड्राइंग रूम और कम डाइनिंग हॉल है। सामने मम्मी का बेड है जिसमें मम्मी सोती हैं, और ये हमारी टेलीविज़न है। और इसके अलावा इधर हमारा जो है आगे के रूम से, मैं ये रूम पूरा दिखा देती हूँ आपको। ये काफ़ी बड़ा रूम है हमारा आगे का, और यहाँ सामने से बाहर का व्यू दिखाई देता है। और फिर जो है उसके बाद अंदर का रूम मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर का जो रूम है वो ड्राइंग रूम बेडरूम है, जो कि मेरा रूम है, और ये मेरा अकेले का बेडरूम है जिसमें मैं रहती हूँ। और ये जो है घर का सबसे बड़ा रूम है हमारे घर का, जो कि मम्मी ने मुझे दे रखा है, जो मम्मी ने मेरे को दे रखा है। तो मैं इसी रूम में रहती हूँ, और इसी रूम में मैं अपना सारा वर्क करती हूँ। मेरी स्टडीज़ करती हूँ और अपने वीडियो शूट करती हूँ, और उसके अलावा अपने जो है कंटेंट तैयार करती हूँ। सारा काम मेरा इसी रूम में होता है। तो ये हमारा रूम है। एक मिनट। तो ये मेरा रूम है, और ये मेरे ब्रीफ केस है। इनमें मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, जहाँ से मैंने स्कूलिंग की, कॉलेज किया, और मेरे बिज़नेस का जो मैं करती हूँ। मैं एकेडमिशियन भी हूँ, और पीडी ट्रेनर भी हूँ, और एंटरप्रेन्योर भी हूँ, और इंग्लिश ट्रेनर भी हूँ। तो मेरे बिज़नेस का जितना भी कंटेंट है वो इसमें भी रहता है, और अब मैं यूट्यूबर भी बन गई हूँ। तो ये सब कुछ है, और ये मेरे रूम का नज़ारा है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मम्मी ने मेरी टेबल पर रख दी हैं, क्योंकि मम्मी को लगता है कि कुछ चीज़ें सेपरेट रखनी चाहिए। और वहाँ जो 2 बॉक्स आप देख रहे हैं उनमें मेरी बुक्स हैं एमबीए की, और मेरी एमबीए की बुक्स हैं और मेरी इंग्लिश की बुक्स हैं। और उसके अलावा ये जो ब्रीफ केस आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा वीआईपी का, इसमें मेरी इंग्लिश की बुक्स हैं। और उसके अलावा मेरी डिक्शनरीज़ और मेरी दूसरी बुक्स और मेरी डायरीज़, जिसमें मैं यूट्यूब का जो कंटेंट होता है वो तैयार करती हूँ। और उसके अलावा ये मेरी कंप्यूटर चेयर है जिससे बैठ के मैं अपना काम करती हूँ। और बाकी आप मेरा रूम देख ही सकते हैं। मैंने आपको अपना रूम दिखा दिया। वो जो ऊपर जो है वो मेरी पिछला आबिश की बेबी चेयर्स है, जो जब वो छोटी थी तब मैं उनके लिए लेके आई थी।
और अभी भी वो आराम से इन पे बैठती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हैं, म्यूज़िकल चेयर वगैरह तो वो इन्हें यूज़ करती हैं। और यही है कुछ मेरे घर के, मेरे रूम, ये मेरा बेडरूम है जो मैंने आपको दिखाया। तो अब मैं आपको अपना अगला रूम दिखाती हूँ मेरे घर का, जो कि मेरे ब्रदर का रूम है। और फिर उसके बाद में, ठीक है ठीक है, ये मेरे ब्रदर का बेडरूम है। तो अभी इसकी लाइट जो है ऑन नहीं है, बट जितना भी आप देख सकते हैं देख लीजिए। ये भी काफ़ी बड़ा है और इसमें एक गैलरी है जिसमें वॉशिंग मशीन रखी रहती है और 2 कूलर हैं, जिसमें एक कूलर मेरे रूम की तरफ से जाता है और दूसरा कूलर जो है मेरे ब्रदर की रूम की तरफ का है। और उसमें मेरे ब्रदर के रूम में, बेडरूम में भी एक वॉशरूम है। इसमें मेरा ब्रदर, मेरी भाभी और मेरी जो दोनों भतीजे हैं वो रहते हैं इस बेडरूम में। रूम है इसमें, मैं रहती हूँ इस बेडरूम में और वो जो वॉशरूम है उसको मैं और मेरी मदर यूज़ करते हैं हमारे बेडरूम के को। और किचन हमारे घर में, यस, किचन हमारे घर की थोड़ी बड़ी है। ये हमारे घर की किचन है जो काफ़ी बड़ी है और इसमें जो है आप देख लीजिए, इसमें काफ़ी अलमारियां हैं। बड़े बर्तनों को रखने के लिए बड़ी अलमारियां हैं और छोटे बर्तनों को रखने के लिए छोटी अलमारियां हैं। और उसके अलावा काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ी किचन है। तो यहाँ पे जितने भी घर बने हुए उनमें सबसे बड़ी किचन हमारे ही घर की है। जितने भी आप घर देख के आएंगे तो यहाँ पे किचन हमारी बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी किचन है। तो ये किचन है और मुझे अपनी किचन काफ़ी पसंद है क्योंकि मुझे साफ़ सुथरी किचन देखने का बहुत शौक़ है और मुझे किचन साफ़ सुथरी ही पसंद है। तो मैं किचन को साफ़ सुथरा ही देखना पसंद करती हूँ। और हमारे घर की जो मेरी भाभी हैं उन्हें मैं बहू कह के बुलाती हूँ। तो बहू हमारे घर की किचन को साफ़ सुथरा रखती है हमेशा। तो मुझे किचन और वॉशरूम, ये 2 जगह जो है बिल्कुल साफ़ पसंद है घर में। वैसे हमारा पूरा घर ही साफ़ रहता है, लेकिन किचन और वॉशरूम, ये 2 जगह ऐसी हैं जिन्हें मैं हमेशा किसी भी घर में जाती हूँ, ये 2 चीज़ें मेरे को साफ़ सुथरी मैं नोटिस करती हूँ। और हमारे घर का जो गार्डन है, उसकी जो हमारी बहू है, जैसे मैंने आपको बताया, वो डेली उसकी सफाई भी रखती है, उसकी भी सफाई रखती है और आंगन की भी सफाई रखती है। तो हमारी बहू घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती है। मेरी मम्मी भी ध्यान रखती है इस बात का कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और घर में किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो। तो ये बात कुछ मैंने आपसे शेयर की। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपसे कुछ अपने घर के बारे में शेयर किया। और ये मेरी बड़ी भतीजी की साइकिल है जो कि 10 साल की है। ये रात को वो ले गई थी चलाने के लिए, तो मैं दिखा नहीं पाई आपको। तो ये इसी को यूज़ करती है वो, इस साइकिल को। और वो जो है वो मेरी छोटी भतीजी की साइकिल है। उसकी अभी उसने यूज़ नहीं की है कुछ महीने से, 6 महीने से, तो वो ऐसी हो गई है बाहर रखे। और मेरी छोटी भतीजी, अब उसका बर्थडे आने वाला है तो वो अब 7 साल की हो जाएगी। तो ये दिन में आप देख लीजिए। रात को सीढ़ियाँ भी आपको शायद ढंग से दिखाई नहीं दी गई होंगी, तो ये भी आप देख लीजिए। घर की सीढ़ियाँ हैं जो छत की तरफ जाती हैं। ये मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। और ये हमारा घर है और हरा भरा है, बाहर से गार्डन, तो घर में छाया रहती है और इससे गर्मियों में भी ठंडक रहती है बाहर। क्योंकि अमरूदों का पेड़ है वो हद से ज़्यादा हरा भरा है और पपीते के जो पेड़ हैं उनकी जो छांव है वो पूरे घर में बनी रहती है। और हमारा जो है आधे से ज़्यादा एरिया घर का छांव से ढका रहता है। आधे से ज़्यादा एरिया, तो धूप तो घर तक पहुंचती बहुत कम है। बहुत ही कम एरिया में धूप पहुंचती है। जहाँ पे मार्बल की बेंच है, बस वहाँ तक का एरिया, और जहाँ मेरा भैया मेरा बाइक रखता है उतना एरिया जो है वहाँ तक धूप आती है। और ये डेली का है, धूप इतने ही एरिया में आती है हमारे घर में। अगर धूप अच्छी तरह से खानी है तो फिर छत पे जाइए और छत पे ही आपको पूरी तरह से धूप मिलेगी।
तो छत पे तो मैं जाती नहीं हूँ, तो मैं यही मार्बल की बेंच पे बैठ के धूप सेकती हूँ, सर्दियों में धूप लेती हूँ मम्मी के साथ बैठ के। तो ये कुछ दिन का नज़ारा है जो मैंने आपको दिखाया, और आई होप कि आपको जो है अब घर हमारा अच्छी तरीके से दिखाई दे गया है, क्योंकि कल मैंने अंधेरे में शूटिंग की थी। अंधेरा तो नहीं था, लाइट जली हुई थी, बट फिर भी शाम हो गई थी, और दिन में रात में इतना साफ़ नहीं आता है वीडियो, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार दिन का भी शूट करके घर का व्यू दिखा दूं, तो आप देख लीजिए। तो ये जो साइकिल है ये फ़िज़ा की साइकिल है, और इसको फ़िज़ा आबिश दोनों ही चलाती हैं, और फ़िज़ा भी डबलिंग कर लेती है और आबिश भी डबलिंग कर लेती है। फ़िज़ा चलाती है तो आबिश पीछे बैठती है, और आबिश चलाती है तो फ़िज़ा पीछे बैठ जाती है। आबिश अपनी साइकिल इसलिए नहीं चला पाती क्योंकि उसकी साइकिल अभी रिपेयर करने के लिए रखी हुई है, क्योंकि 6 महीने से उसने यूज़ नहीं की, तो उसकी साइकिल की ऐसी कंडीशन हो गई। तो ये सामने आबिश की साइकिल है, इसको रिपेयर कराना होगा और तब वो इसे चला पाएगी। और ये जो फ़िज़ा की साइकिल है, ये इस पर मिस इंडिया गोल्ड लिखा हुआ है, तो मैं बड़ा खुश हुई थी जब ये फ़िज़ा की साइकिल आई थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फ़िज़ा मिस यूनिवर्स बने और आबिश मिस वर्ल्ड बने। और फ़िज़ा की साइकिल पे जब मिस इंडिया गोल्ड लिखा हुआ देखा मैंने, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा सपना जो है सच होगा, जो मैंने उन दोनों के लिए देख रखा है। तो ये कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये हमारा सबसे छोटा पपीते का पेड़ है, और इसमें ज़्यादा पपीते नहीं आ रहे हैं। अभी मैं दिन में दोबारा आपको दिखा रही हूँ। ये छोटा पपीते का पेड़ है, इसमें एक ही पपीता आ रहा है, और बाकी पपीते के फूल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको पास से दिखा देती हूँ। तो इसकी भी काफ़ी छाया बनी रहती है पेड़ की। और इसमें जो है धनिया भी उग रहा है, ये नीचे मम्मी ने धनिया के बीज डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं धनिया भी आ रहा है इसमें। और यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ जो फूल, ये जो पौधे लगे हुए हैं, ये फूलों के हैं। और पहले यहाँ पे गुलाब का पौधा लगा हुआ था, एक नहीं था, कोई 3 पौधे थे गुलाब के, काफ़ी कोई 24 साल पुराने पौधे थे। तो वो पौधे यहाँ पे लगे हुए थे, और उनमें डेली जो है मेहरून गुलाब आते थे। तो उन्हें देखकर मैं सुबह जो है सबसे पहले गुलाब देखने आती थी, उठती थी कि कितने गुलाब आए हैं, क्योंकि मैं गुलाबों को, नए गुलाब देखकर, मैं भी उन्हें देखकर गुलाब की तरह खिल जाती थी, क्योंकि मुझे मैरून गुलाब बहुत पसंद हैं। तो ये बात मैंने आपके साथ शेयर की है। और आप देख लीजिए, गार्डन छोटा है बट बहुत ही क्यूट है, और मुझे अपना गार्डन बहुत पसंद है, क्योंकि पूरे घर में छांव बनी रहती है। और ये मेरी कज़न है आबिश, मतलब मेरी भतीजी है, और ये नोटी बहुत है, शैतान बहुत है, खेलती रहती है, दिन भर कूदती रहती है इधर उधर, घर में शैतानी करती रहती है। और दोनों ही शैतान हैं, बहुत शैतान हैं, पर इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में अच्छी हैं। और पर शैतान बहुत एक्टिव हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत शैतान हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और डांस बहुत अच्छा करती हैं, और सिंगिंग बहुत अच्छी करती हैं। और मुझे दोनों ही अच्छी लगती हैं, मैं दोनों से ही प्यार करती हूँ, और दोनों मुझसे प्यार करती हैं। तो ये मेरी भतीजियाँ जो अंदर हैं इस वक्त, और अभी वो कैमरे के सामने आएंगी नहीं, तो फिर कभी किसी और दिन मैं आपको उनको दिखाऊंगी, और आगे हमारी बातचीत तो होती रहेगी। तो अभी आने वाले वीडियोस में हमारी बात तो होती रहेगी। और ये जो साइकिल मैंने आपको बताई, अभी मैंने आपको बताया कि आबिश की साइकिल जो है वो सामने जो रखी है वो अभी ख़राब है, 6 महीने से उसने यूज़ नहीं की है, तो वो ऐसी हो गई है, बाहर रखे। और ये जो साइकिल है, ये फ़िज़ा इसको चलाती है। फ़िज़ा 10 साल की है, और आबिश अभी 7 साल की हो जाएगी, जैसे मैंने बताया आपको, उसका बर्थडे आने वाला है। तो इस साइकिल को दोनों चला लेती हैं। आबिश छोटी, पर वो भी इस भारी साइकिल को चला लेती है डबलिंग करके। अगर वो चलाती है तो फ़िज़ा पीछे बैठ जाती है, और फ़िज़ा चलाती है तो आबिश पीछे बैठ जाती है इस साइकिल पे। तो मेनली ये साइकिल फ़िज़ा की है, बट आबिश की साइकिल अभी जो है रिपेयर नहीं हुई है,
तो इसी साइकिल को फिर आबिश भी चलाती है और फ़िज़ा की तो ये है ही। तो ये मेरे घर का व्यू है, ये दिन में है थोड़ा, तो कल थोड़ी रात थी तो आपको देखने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी और क्लियर व्यू भी नहीं आ रहा था। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी दिन का समय है और घर साफ दिखाई दे सकता है सूरज की रोशनी में। तो आप देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा है, मेरे घर का बाहर का व्यू है और ये आप देख लीजिए, ये कुछ ऐसा मेरा घर का नज़ारा है बाहर का। तो ये मेरा घर है। ये एलोवेरा के पौधे जो रात को मैं दिखा नहीं पा रही थी आपको, इधर लाइट नहीं थी, तो ये दूसरी साइड के पौधे हैं एलोवेरा के, जो कि काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये आप देख लीजिए, और ये सामने एलोवेरा की साइड में ही गिलोय की बेल है, जो कि हम सर्दियों में यूज़ करते हैं काढ़ा बनाने के लिए। और इसका काढ़ा मम्मी सर्दियों में बनाती हैं। और कोरोना में गिलोय का काढ़ा जो है बहुत फ़ायदा करता है, वो कोरोना को 97% दूर रखता है, कोरोना के वायरस को। तो हम सर्दियों में गिलोय का काढ़ा दोनों टाइम पीते हैं। मेरी मम्मी को जो काढ़ा बनाती हैं वो करीब 3-4 दिन चल जाता है, जिससे पूरी फैमिली पीती है, मतलब मेरा पूरा परिवार पीता है। तो ये कुछ मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल का जो आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जो नए नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मुझे मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात जो मैं आपसे शेयर करना भूल गई, वो मैं आपको और बताना चाहती हूँ जाने से पहले, कि मेरी जो नीड्स है वो ज़्यादातर, मेरी जो दोनों भतीजियाँ हैं वो ज़्यादातर खेलती कूदती रहती हैं पूरे दिन, क्योंकि अभी स्कूल से वो जाती नहीं है। तो स्कूल नहीं जा रही हैं तो वो पूरे दिन मेरे या तो अपने रूम में रहती हैं या फिर मेरे रूम में रहती हैं। और डांस करती हैं तो वो मेरे रूम में ही करती हैं, और अगर सिंगिंग अगर उन्हें करनी है तो वो मेरे रूम में ही करती हैं। और अगर उन्हें स्टडीज़ करनी होती है तो वो ड्राइंग रूम में करती हैं या फिर अपने बेडरूम में करती हैं या फिर मेरे रूम में आ जाती हैं। और अगर उनको खेलना कूदना होता है तो बाहर वो गैलरी में खेलती हैं, बाहर का जो आंगन है हमारे घर का वहाँ खेलती हैं, घर की छत पे खेलती हैं, या उनके जो फ्रेंड्स आ जाते हैं उनके साथ बाहर खेलने चले जाती हैं। कॉलोनी में साइकिलिंग करती हैं, अपनी साइकिल ले जाके वो साइकिलिंग करने के लिए निकल जाती हैं। और सारे उनकी जो कॉलोनी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ सब एक साथ मिल के साइकिलिंग करते हैं शाम को, या खेलते कूदते हैं। तो ये कुछ रूटीन है उन दोनों का। अभी अब उनके एग्ज़ाम्स अभी कल ही फिनिश हुए हैं, कल ही ओवर हुए हैं, कल ही, तो अभी वो फ्री हैं। मंडे से उनकी क्लासेस शुरू होंगी, मंडे से स्कूल से ओपन होंगे, तो वो पूरी तरीके से फ्री हैं। तो एक बार मैं उनको आपको दिखा देती हूँ। तो अभी वो जो है अभी मैं उनको नहीं दिखा पाऊँगी इस वीडियो में, बट ठीक है, फिर अभी तो बहुत वीडियोस आएंगे और अभी हमारे आपसे काफ़ी बातचीत भी होगी, काफ़ी बातें होंगी। तो कभी फ्यूचर में आपको मैं उनको भी दिखाऊंगी। तो इसी नोट पे मैं ये वीडियो एंड करती हूँ कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे और
नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।